चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में चर्चित कुंडा कांड में सीबीआई ने 10 आरोपियों को सजा सुनाई है। जिले में कुंडा के पूर्व सीईओ जिया उल हक समेत तिहरे हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दरअसल बलीपुर के प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद उसके भाई की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। वही फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे सीईओ की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप राजा भैया पर भी लगे हैं। राजा भैया के अलावा गुलशन यादव, हरिओम, रोहित और संजय भी आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन बाद में जांच के दौरान उनको क्लीन चिट दे दी गई। मामला सीबीआई के पाले में गया था। तिहरे हत्याकांड में 4 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह और उर्फ गुड्डू और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आरोपी थे। हालांकि इस मामले में राजा भैया की कुर्सी चली गई और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामले में पूरी तरह घिरी अखिलेश सरकार ने जियाउल की पत्नी परवीन आजाद को पुलिस वेलफेयर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त कर दिया। जियाउल्लाह हक के भाई सोहराब अली को पुलिस वेलफेयर में ही सिपाही नियुक्त किया गया। अब इस मामले में 10 आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गए हैं और 9 अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। घटना बीते 2 मार्च 2013 की है और जमीन के एक पुराने विवाद को लेकर विवाद हुआ था। बस में अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, तिहरे हत्याकांड में 10 दोषी जो फरार थे उसको लेकर जो कार्रवाई है, अभी क्या स्थिति उसकी बनी है? देखिए चैताली, बहुचर्चित जियाउल हक हत्याकांड में जो 11 साल पुराना है, उसमें दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। 9 अक्टूबर को दोष सिद्ध हुआ है 10 लोगों पे, जिसका नाम है फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल। इनको दोषी पाया गया है। सीबीआई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसको दोषी पाया है और इस मामले में आगामी 9 अक्टूबर को इन सभी 10 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। एक बड़ा मामला था 11 साल पहले, तत्कालीन अखिलेश सरकार घुटने पे आ गई थी। इस मामले के बाद पहले 2 लोगों की हत्या हुई। 2 लोगों की हत्या में सबसे पहले बड़े भाई की हत्या हुई। उस हत्या के विरोध में तमाम जो ग्रामीण हाथों में असलहा लेकर के लोग रोड पे उतर गए थे, उसके बाद उसका विरोध दर्ज करा रहे थे, उस हत्याकांड का विरोध दर्ज करा रहे थे और उसी दरमियान उनके छोटे भाई की भी मौत हो गई थी। तब जब मौत हो गई तो वहां पे मामला जो है काफी उग्र हो गया। नन्हे यादव थे, नन्हे यादव के ही जब हत्या हुई थी वहां पे, उसके बाद 2 घंटे बाद ही उनके जो भाई है सुरेश यादव, उनकी मौत हुई थी। उसके बाद वहां पे मामला और उग्र हो गया। उग्र होने के बाद वहां के जो चौकी इंचार्ज थे, जो थाना प्रभारी थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां पे सीधे जा पाए। उस वक्त तत्कालीन तौर पे सीईओ थे जियाउल हक को प्रधान के घर के रास्ते, पीछे घर के रास्ते वो अंदर एंट्री किए। उनके जो गनर थे, वो गनर भी वहां के हालात देख करके भाग गए। वहां पे जाकर के पौधों के बीच में खेत में छिप गए। जियाउल हक उनको लगातार मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वहां पे जो उग्र भीड़ थी, वो उग्र भीड़ उनको मारना पीटना शुरू कर दी। सबसे पहले लात घूंसों से काफी ज्यादा मारा। घायला अवस्था में कुछ देर बाद उनको गोली मार दी गई। उस वक्त गोली किसने मारी साफ नहीं हो पाया। आरोप सीधे राजा भैया पे लगा। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, गुलशन यादव जो उनके उस तत्कालिक रूप से उस वक्त में उनके साथी थे, उनके साथ के जो थे ही, साथ में राजनीति में धीरे धीरे उनके साथ में थे, उन लोगों पे आरोप लगा। उनके साथ साथ 5 अन्य लोगों पे भी आरोप लगा। उस आरोप के बाद मामला हाई प्रोफाइल बन गया। राजा भैया को कुर्सी भी दबानी पड़ी। उस वक्त अखिलेश सरकार में वो मंत्री थे, यहाँ पे मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। काफी ज्यादा जद्दोहद फैला। जद्दोहद के बाद जो है अखिलेश सरकार को उस वक्त इस मामले को की जांच जो है सीबीआई को सौंपनी पड़ी। सीबीआई ने 2013 में ही क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। बाद में हालांकि कई दफा की जांच हुई। कई दफा की जांच में राजा भैया और उनके जितने भी सहयोगी थे, उन सहयोगियों पे
जिसमें अगर हम बात करें गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह और गुड्डू, और खासतौर पे अगर देखा जाए तो रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, इन सभी पे 147, 148, 149, 302, 504, 506, 120 भी और सीएलए एक्ट की धारा में सीएलए की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई थी। इनको क्लीन चिट दे दी गई। क्लीन चिट देने के बाद जो परवीन आजाद है, जो मृतक सीओ जियाउल हक थे, उनकी पत्नी ने जो इस मामले में जो है विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि गलत रिपोर्ट लगाई गई है, और उसी दरमियान जेल से एक जो आरोपी था, आरोपी ने एक पत्र भी लिखा था परवीन आजाद को। परवीन आजाद ने भी मुकदमा दर्ज कराया था सरकार की तरफ से, चूंकि पुलिसकर्मी की मौत हुई थी तो प्रशासन की तरफ भी मुकदमा दर्ज, पूरे 4 मुकदमे दर्ज थे। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो परवीन आजाद ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसको मामले को लेकर के सीबीआई इसमें जांच कर रही थी। सीबीआई ने जब क्लीन चिट दी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, और उसमें लगा कि इसमें पक्षपातपूर्ण जो है कार्रवाई की जा रही है। आज परवीन आजाद काफी लंबी लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद ये हुआ कि कम से कम ये 12-13 साल का वक्त लगा। कई दफा वहां पे जांच हुई, कई लेयर की जांच हुई, और जांच होने के बाद चैताली आज इस नौबत में पहुंची कि 10 लोगों को दोषी ठहरा दिया है कोर्ट ने, और अब 19 तारीख को इस बाबत इन 10 लोगों पे जो है सजा तय होगी। अभी दोष मुकर्रर कर लिया गया है, और एक बड़ी कार्रवाई माना जाता है। एक बड़ा जो है इस मामले में डिसीजन जो है लिया गया है, क्योंकि 12-13 साल हुआ उस मामले में अखिलेश यादव, तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार एकदम गिर गई थी। उनको 2 लोगों की, जियाउल हक के भाई को भी नौकरी देना पड़ा, जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को भी नौकरी देना पड़ा पुलिस विभाग में ही, और अभी तैनात भी हैं और ये लोग नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के सभी पूरे देश और दुनिया की नजर लगी थी, और इसमें साफ तौर पर जिस तरीके से राजा भैया पे आरोप लगा, राजा भैया के करीबियों पे आरोप लगा, और जेल में बंद एक अभियुक्त ने कहा भी कि राजा भैया पत्र लिख करके कहा, और उसी पत्र को आधार बना करके आजाद जो है उनकी पत्नी जो है वो परवीन आजाद, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला को दाखिल किया, मामला को रखा। तो ये पूरे मामले में जो खिचड़ी पकी, और उस खिचड़ी के बाद दोषियों तक पहुंचने के लिए सीबीआई के पास, सीबीआई खासतौर से पूर्णिया जाकर के जाए, बेहद महत्वपूर्ण चुनौती थी। उस चुनौती में सबसे बड़ी बात थी कि सरकार के तमाम लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि मंत्री थे रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, और उसी बाद अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में खींचातानी हुई, और आज तक वो देखने के लिए मिली। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा करीबियां भी देखने के मिली, लेकिन एक लंबे वक्त तक ये कहा जाए कि 10-12 साल तक अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में ये तानातानी इसी मामले के बाद देखने के लिए मिली। लेकिन अब जो है अंततः राजा भैया तो क्लीन चिट पा चुके हैं 47, लेकिन 10 लोगों को अब बिल्कुल अब इसको सजा सुनाई जाएगी। जी बिल्कुल। घनश्याम बने रहिए हमारे साथ। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2013 का ये मामला था। 9 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है।